कारक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार विभक्ति सूत्र कर्मणि द्वितीय स्वतंत्रता भी छोड़ो। प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, चाहे प्रातिपदिक हो चाहे लिंग हो चाहे परिमाण हो चाहे वचन हो, इन सब में क्या होती है प्रथमा। तो प्रातिपदिक का क्या है अलिंग है, जैसे उच्चय निश्चय कोई लिंग नहीं है। और श्री कृष्ण का ऊंचा नीचा ज्ञान ये कैसा है, ये नियत लिंग है। ठीक है, अब लिंग मात्र में क्या होता है, क्योंकि पुल्लिंग है कुछ स्त्रीलिंग है कुछ नपुंसकलिंग है, इसलिए तटा तटी तटम ये अनियत लिंग है। और परिमाण मात्र क्या होता है, परिमाण द्रोणो व्रीहि, व्रीहि क्या है प्रतिपादक है और द्रोण मतलब परिमाण से रिलेटेड। ठीक, वचन मात्र एक दो बहुआ। अब आते संबोधन में भी प्रथमा होती है, जैसे हे राम संबोधन है। ठीक, अब प्रथमा हो गया। अब द्वितीय विभक्ति आता है। द्वितीय विभक्ति का पहला संज्ञा सूत्र क्या है, कर्तु ईप्सित तमाम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक प्राप्त करता है वही कर्म, जिसको सबसे अधिक चाहता है वही क्या होता है कर्म संज्ञा होती है। जैसे माशेषु अश्वम बधनाति। दूसरा उदाहरण है पैसा ओदनम भुनकते। तिंग क्या है हरि भजति, हरि सेवते। तद्धित हो जाएगा तो शतेन क्रीता सत्या, कृत हो जाएगा लक्ष्म्या सेविता। ठीक, तिंग हो जाएगा हरि ही भजति, हरि सेवते। तद्धित हो जाएगा शतेन क्रीता सत्या, कृत हो जाएगा लक्ष्म्या सेविता। ठीक है, अब आता है कर्मण द्वितीया, ये विभक्ति सूत्र है। ये अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है इससे। अब ये समास क्या होता है, जैसे प्राप्तः आनंदो यम सह प्राप्तः नंदा, कहीं निपात के द्वारा कर्ता कर्म इत्यादि उक्त होता है। तो जैसे विष वृक्षो अपि संवर्ध स्वयं छेतुम सांप्रतम, ये नहीं। अब आता तथा युक्तम चानिश्चितम, जैसे ग्रामम गृच्छम तृणम स्पृशति, गाँव जाता हुआ तृण को स्पर्श करता है। ठीक है, तो तृण क्या है अनिश्चित था लेकिन इसको स्पर्श कर लिया। और दूसरा क्या है ओदनम भुंजानो विषम भुनते, यानी चावल के साथ विष को भी खा जाता है। तो ओदनम की कर्तु निश्चित तमाम कर्म से और विष की किसको जाएगी तथा युक्तम चानिश्चितम से कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब आता अकथितम चा। अकथितम चा में क्या होता है कि जहाँ अपादान आदि के, जैसे अपादान संप्रदान हैं और जितने भी हैं जैसे अपादान संप्रदान अधिकरण करण हैं, इन सब की विवक्षा हो, विशेष विवक्षा हो, तो वहाँ कर्म कारक संज्ञा होती है। अपादान का आदि का मतलब अपादान के साथ जितने भी जो ये हैं अपादान है, करण है, संप्रदान है, अधिकरण हैं, इन सब की क्या होती है, इन सब के कारक की विशेष अविवक्षित होते हैं, वहाँ ये कर्म कारक संज्ञा करता है अकथितन च। जैसे दुह का क्या है गाम दुग्धि पया, तो गाम है गौड़ कर्म, पया है प्रधान कर्म। याच का बलिम याचते वसुधाम, तो बलि क्या है गौड़ कर्म, वसुधाम है प्रधान कर्म। तो इसका अभिविक्षा हो गई तो अपादान होकर क्या बनेगा गो पया दुग्धि, गाम दुग्धि पया, तो इसका बनेगा गो पया दुग्धि। याच का है बलिम याचते वसुधाम, तो इसका अपादान की अभिविक्षा होगी तो बनेगा बले याचते वसुधाम। तंडुलान ओदनम पचति, तो इसका करण बनेगा तंडुलय है ओदनम पचति। अब आता है दंडा, यानी गर्गान शतम दंडयति, तो अपादान में होगा गर्गेभ्या शतम दंडयति। रुधि का होगा ब्रजम अवरूढ़ति गाम, तो इसका होगा अधिकरण में बड़े ब्रजे अवरूढ़ति गाम है। अब आता है पृच्छ का क्या माड़कम पंथानम पृच्छति, अब करण का होगा माड़केन पंथानम पृच्छति। अब आता है ची का क्या है वच्छम अभिचिनोति फलामी, तो अपादान का होता है वृक्षात अभिचिनोति फलानी। अब ब्रू शास्त्र का होता है माड़कम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, तो इसका संप्रदान में होगा माड़काय धर्मम ब्रूते। अब जी का है शतम जयति देवदत्तम, अपादान का है शतम जयति देवदत्तात। अब आता है मत का है सुधा क्षीरनिधि मथनाति, संप्रदान का है सुधाये क्षीरनिधि मथनाति। मुझ का है देवदत्तम शतम मुषणाति, अपादान क्या हो देवदत्तात शतम मुषणाति। अब इसके अलावा नीहरी कृष्व ग्रामम अजा नयति हरति कर्षति वहति व, अधिकरण में इसका जब हो जाएगा तो क्या बनेगा ग्रामे अजा नयति हरति कर्षति वह, तो अधिकरण की अभिविक्षा में ये बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रधान दो कर्म होते हैं, यानी नहीं ये नहीं। अब आता है इसके अकथितन चा के ही अंतर्गत आता है दुह याच पच दंड रुदि जी ब्रू शास जी मथ मुशाम। ये कर्मयुग से ये दो इसमें होते हैं। संस्कृत में 16 धातु होते हैं, दो कर्म होते हैं, एक साधारण कर्म एक अकथितन चा। साधारण कर्म को कहेंगे प्रधान कर्म, अकथितन चा को गौण कर्म करेंगे। ठीक है, अब क्या है चतुर्थी तदर्थ बलिहित सुकृचित में, तदर्थ का मतलब प्रकृति विकृति भाव। एक आता है बलि बिचते वसुधाम, इसका अपादान होगा बले बिचते वसुधाम। अब आता है माणकम धर्मम भाषते अभिद्यते,
ठीक है। अब आता है अकर्मक धातु वियोगे देश काल भावो गंतव्यो अथवा च कर्म संज्ञा इति। तो कुरून देश के अंतर्गत कुरून सपति, काल के अंतर्गत मासा मास्ते, भाव के अंतर्गत गोदोहा मास्ते हैं, गंतव्य मार्ग के अंतर्गत क्रोसम मास्ते, सब द्वितीय है। अब आता है कर्म प्रवचनीय, इसमें अड़िजंत करता, अड़िजंत में कर्म होता है यानी द्वितीय विभक्ति में। जैसे गति बुद्धि प्रत्यवसाय अर्थ शब्द कर्मा अकर्म काड़ा मणि कर्ता सा अड़ो। अकर्मक धातु का अड़िजंत अवस्था का कर्ता अड़िजंत अवस्था में कर्म होता है। जैसे गत्यर्थक है शत्रुन अगम्यत स्वर्गम, ये क्या है अड़िजंत का है, तो शत्रुन अगम्यत स्वर्गम तो अड़िजंत में, हाँ नहीं अड़िजंत में क्या है शत्रवः स्वर्गः शत्रवः अगच्छन् स्वर्गम, हाँ शत्रवः अगच्छन् स्वर्गम, तो इस जगह शत्रुन अगम्यत स्वर्गम। अब आता है स्वे वेदार्थम अविदु, तो ये हो जाएगा देदार्थ स्वान अवेद्यत, वेदार्थ स्वान अवेद्यत है, द्वितीय व्यक्ति हो गई है। तो स्वे का है तो स्वान हो जाएगा, ठीक है। अब शत्रवाह अगच्छन स्वर्गम है तो अड़िजंत है, तो शत्रवाह का शत्रुन हो जाएगा। अब अड़िजंत में देवा अमृत आशनन है तो अड़िजंत में हो जाएगा देवान अमृतम आशयत, देवान अमृतम आशयत या आशयत च अमृतम देवान, देवान में द्वितीय। अब आता है विधि वेदम अध्येत, अड़िजंत में है तो इसका हो जाएगा विधि वेदम अध्यापयत, विधि वेदम अध्यापयत या वेदम अध्यापयत विधिम, विधिम में द्वितीय हो जाएगी। अब आता है जैसे सलिले पृथ्वी आसत है अड़िजंत में, तो पृथ्वी की जगह पृथ्वीम हो जाएगा, पृथ्वीम सलिले आसयत, ठीक है। अब आता है अड़िजंत का कर्ता, अड़िजंत में क्या होता है करण, अड़िजंत का कर्ता है। अब अड़िजंत में करण होता है, ठीक है। जैसे नीव आहोर वार्तिक, इसमें अंतर्गत जैसे होता है कि भृत्या भारम नयति वहति वा, भृत्या भारम नयति वहति वा, तो क्या होता है इसका हो जाएगा नायति वाह्यति वा भारम भृत्येन, तो भृत्या भारम नयति वहति वा इसका हो जाएगा भृत्या का भृत्येन भारम नायति वाह्यति वाह, अड़िजंत में नायति वाह्यति ऐसे बनता है। अब आता है आदि खाद्योन्नवातिक, इसमें क्या होता है इसमें भी करण होता है, तो इसका जैसे बटु अन्नम अति खादति वा, तो बटु का हो जाएगा बटुना अन्नम आदयति खादयति वा। अब एक आता है बक्षेर अहिंसार्थक नावा, यानी अड़िजंत में जैसे होता है भक्ष्यति अन्नम बटु, तो हो जाएगा अन्नम बटुना भक्ष्यति या भक्ष्यति अन्नम बटुना, ठीक। अब आता है जल प्रभृत नाम उपसंख्यानम वार्तिक, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे अड़िजंत में बना है भक्ता हरिम पश्यन्ति, तो इसका हो जाएगा भक्तान, भक्ताह का भक्तान हरिम दर्शयति, भक्तान हरि दर्शयति या जल्पयति भाष्यति धर्मम पुत्रम देवदत्ता। अच्छा, एक जल प्रभृत नाम उपसंख्यानम वार्तिक से क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, हाँ इससे हो जाएगा जल्पयति भाष्यति व धर्मम पुत्रम देवदत्ता। एक दृशेष वार्तिक है, इससे क्या हो जाएगा भक्ता हरिम पश्यन्ति है तो भक्तान हरिम दर्शयति। अब आता है शब्दायते नावा, शब्दायते नावा यानी देवदत्तेन शब्दायति, देवदत्तेन शब्दायति, ठीक। अब आता है हरिकोर अंतरस्याम, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि भृत्यम भृत्येन है व हार्यति कार्यति या हार्यति कार्यति व भृत्यम भृत्येन व। एक आता है अभिवादी दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम, तो ये जैसे अड़िजंत में बना है अभिवदति पश्यति देव भक्तः, तो अड़िजंत में हो जाएगा अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन व, भक्तम भक्तेन व, है ना। तो ये है। तो अब सबसे पहले आता है अड़िजंत का कर्ता, अड़िजंत में कर्म होता है। गति बुद्धि प्रत्यवसाय अवसानार्थ शब्द कर्मा कर्ता कर्मा अकर्म काड़ा मणि कर्ता सा अड़ो। अब एक दूसरा आता है कि अड़िजंत का कर्ता, अड़िजंत में करण होता है किसमें, नीव होर्न वार्तिक आदि खाद्योर्न वार्तिक भक्षेर अहिंसार्थक न व जलपति प्रभृते नाम उपसंख्यानम वार्तिक विशेष वार्तिक शब्दायते न व रिकोर अंतरस्याम और अभिवादी दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम। अब आता है आदिसिंह अस्तासाम कर्मणा, यानी आस धातु क्या है, आस है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, अधि है, शींग है और स्था। तो अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते,
तो वैकुंठम हरि, वैकुंठम हरि कहाँ भेजा? तो अधिशेते, अधितिष्ठति और अध्यास्ते, ठीक है। तो द्वितीय आस धातु है। और अभिनिविष्ट, अभिनिविष्ट सूत्र क्या कहता है कि विष धातु हो, इसके पहले अभी हो या नी हो, तो ये हो जाए अभिनिविष्टे सन्मार्गम, ये भी द्वितीय। अब आता है उपान वध्यान वसा, तो वस धातु होते, तो उपस धातु होती, तो क्या उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति, व वैकुंठम हरि। अब आता है अभुक्तर्थस्य न वा, तो वने उपवसति, वने उपवसति, ठीक है। अब आता है उभयता सर्वता, उभयता सर्वता सो अकार्या, धिक उपर्या दिशु त्रिषु द्वितीय आम्रेडित अंतेषु ततोः अन्यः यत्रापि दृश्यते, यानी उभयता कृष्णम गोपाः, सर्वतः कृष्णम, धिक कृष्णा भक्तम, उपरि अपरि लोकम हरि, अध्यधि लोकम, अधो अधो लोकम। तो क्या आता है? उभयता सर्वतो कार्या, उभयता कृष्णम गोपाः, सर्वतः कृष्णम, धिक कृष्णा भक्तम, उपरि अपरि लोकम हरि, अध्यधि लोकम, अधो अधो लोकम। तो उभयता सर्वतो कार्या। अब आता है अभिता परिता समया निक्षा प्रतियोगे अपि, अभिता कृष्णम, परिता कृष्णम, ग्रामम समया निक्षा लंकाम, हा कृष्णा भक्तम। तो अभिता कृष्णम, परिता कृष्णम, ग्रामम समया निक्षा लंकाम और हा कृष्ण भक्तम। अंतरांतरेण युक्त में अंतराम तुमाम माँ हरि, अंतरा हरिम न सुखम, अंतराम तुमाम माँ हरि, अंतरा हरिम न सुखम। अब आता अनुलक्षण से पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत, पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत। तृतीयार्थे से नदीम अनुवसिता सेना, नदीम ये सब कर्मप्रवचनीय है। नदीम अनुवसिता सेना, हीने का अनुम हरिसुरा, अनुम हरिसुरा, हीने का उपोधिके का, उपो अधिके का है उपहरिसुरा, उपहरिसुरा। एक आता लक्षण इत्तम भूत आख्यान भाग विवसा और प्रति परि अन अवह, प्रति पर्य अनवह, यानी वृक्षम प्रति परि अनु व विद्योतते विद्युत, वृक्षम प्रति परि अनु व विद्योतते विद्युत। इत्तम भूत का क्या है? भक्तो विष्णु प्रति परि अनु व, भक्तो विष्णु प्रति परि अनु व, यह इत्तम भूत का है। भाग का क्या है? लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनु व, लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनु व। वीप्सा का क्या है? वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनु व। अब आता है, अब ये क्या है? ये नहीं। अब आता है अभिर्भागे, अभिर्भागे में अभिर और भाग अर्थ में, तो हरिम अभिर्वर्तते, ये भी द्वितीय होती है। हरिम अभिर्वर्तते, हरिम अभिवर्तते, इसमें भी कर्म कर्म संज्ञा होती है, ठीक। कर्म कर्म विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। अधि परि अनर्थ कौ, तो अधि आ जाए, जैसे कुतः अधि आगच्छति, कुतः पर्यागच्छति, तो अधि हो चाहे परि हो, इसमें द्वितीय होती है। कुतः अधि आगच्छति, कुतः परि आगच्छति, है ना, ये कुतः परि आगच्छति। अब आता है सुपूजायाम, तो सु यहाँ भी है, तो सु यहाँ भी है, तो सु स्तु तम। अतिक्रमणे से तो अतिर अतिर अति क्रमणे, यानी अति देवान कृष्णा, अति देवान कृष्णा। अब आता काला धनोर अत्यंत संयोग है, अत्यंत संयोगवाची होने पर कालवाची मार्गवाची शब्दों में होती द्वितीया, ठीक है। जैसे कालवाची गुण क्या है? मासम कल्याणी, तो मासम ये गुण है, मासम कल्याणी, इसमें द्वितीया। क्रिया क्या है? मासम अधीते, ये क्रिया है, मासम अधीते, ये क्रिया, मास भर पढ़ता रहा, क्रिया करता रहा। अब द्रव्य क्या है? मासम गुणधना, मास भर गुणदान खाता रहा, ये द्रव्य है। और मार्गवाची गुण क्या है? क्रोशम कुटिला नदी, कुटिला को क्रोश तक टेढ़ी है, यानी ये मार्ग का है, क्रोश है। और मार्गवाची क्रिया क्या? क्रोशम अधीते, क्रोश तक पढ़ लिया, अधीते मतलब पढ़ लिया, क्रिया है ये। और मार्गवाची द्रव्य क्या है? क्रोशम गिरी, है ना, गिरी क्या है? द्रव्य। तो कालवाची गुण क्रिया द्रव्य क्या है? तो मासम कल्याणी, ये काल गुण है कालवाची, और मासम अधीते कालवाची क्रिया है, मासम गुणधना कालवाची द्रव्य है। अब मार्गवाची गुण क्या है? तो क्रोशम कुटिला नदी मार्गवाची गुण है, क्रिया क्या है? मार्गवाची क्रोशम अधीते, और मार्गवाची द्रव्य क्रोशम गिरी, हैं। अब आता है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का क्या विभक्ति सूत्र? स्वतंत्र कर्तु इसी तमम कर्म, है, यानी स्वतंत्र कर्ता, साधक तमम करण, साधक तमम करण, ठीक है। अब आता है साधक तमम करण है, और कर्तु इसी तमम का विभक्ति सूत्र है, ये कर संज्ञा सूत्र है। अब आता है रामेण बाणेन हतो बाली, ये क्या है? साधक तमम करण है। अब आता है
प्रकृत्यादिभ्या उपसंख्यानम वार्तिक, प्रकृति आदि शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्या चारु, प्रायेण याज्ञिक, समेन एति, प्रकृति से चारु, प्रायेण से यज्ञिक, समेन एति हैं, विषम विषमेण एति, समेण एति, विषम एण एति, द्विद्रोणे धान्यम क्रीडति। अब आता सुखेन दुखेन वह याति, सुखेन दुखेन वह याति। अब आता है दिवह कर्म चह, अक्षय अक्षान व दिव्यति, अक्षय अच्छान व दिव्यति। अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया का क्या है? आहना क्रोशेन व अनुवाको अधीत, आहना क्रोशेन व अनुवाको अधीत। अब आता है सहयुक्त प्रधान का पुत्रेण सह पिता, पुत्रेण सह आगत पिता, पुत्रेण सह पिता आगत, सहयुक्त प्रधाने। ये नाम विकारा से अक्षणा काणा पादेन खंजा, अक्षणा काणा पादेन खंजा। ठीक है। अब क्या है? अब आता है इत्तम भूत से जटाभी तापसा, संज्ञा अंतरस्याम कर्मणि से पिता पितरम संजानीते, पिता पितरम व संजानीते, हेतो से दंडेन घटः पुण्येन दृष्टो हरि। अब आता है गम्य माना अपि क्रिया कारक विभक्त प्रयोजिका, इसका उदाहरण है अलम श्रमेण। क्या उदाहरण है? अलम श्रमेण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। गम्य माना क्रिया कारक विभक्त प्रयोजिका क्या है? अलम श्रमेण। अशिष्ट व्यवहार दान प्रयोगे चतुर्थी और तृतीया, मतलब विकल्प से तृतीया और चतुर्थी होती। जैसे दास्या संयुक्ते काम का, इसमें तृतीया होगा, अशिष्ट व्यवहार किया जा रहा दासी के साथ, और शिष्ट व्यवहार में चतुर्थी होगी। जैसे भार्याय संयच्छति, संयच्छति। तो अशिष्ट व्यवहार में तृतीया और भार्याय में संयच्छति, यानी शिष्ट व्यवहार में चतुर्थी। अब आता है चतुर्थी विभक्ति का क्या है? चतुर्थी विभक्ति कर्मणा यम अभिप्रेत ससंप्रदानम, जैसे राजाय विप्राम गाम ददाति, राजाय विप्राम गाम ददाति। या भिक्षुकाय, जैसे भिक्षुकाय हो जाएगा तो चतुर्थी हो जाएगा, विप्राय हो जाएगा चतुर्थी। लेकिन अगर रजकस से हो जाएगा यानी धोबी को, तो जो जिसको दे करके वापस लिया जाता है उसमें षष्ठी होती है, तो उसमें षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी, ये नोट करना है। अब आता है क्रिया यम अभिप्रेय सोवपि संप्रदानम वार्तिक, इससे है पत्ये शेते, पति के लिए सोती है, जिसके लिए क्रिया की जाए। अब आता है यजे कर्मणा करण संज्ञा संप्रदानम च कर्म संज्ञा वार्तिक, पशुना रुद्रम यजते, यजे कर्मणा करण संज्ञा, यजे कर्म में करण संज्ञा और संप्रदान में कर्म संज्ञा, पशुना रुद्रम यजते। अब आता रुच्यर्था प्रियमाणा, तो हरिये रोचते भक्ति, हरिये रोचते भक्ति, और देव दत्ताय रोचते मोदका पति, देव दत्ताय रोचते मोदका पति। अब आता है श्लाघ, श्लाघ अपनुह स्थाशापाम गीप से मान, इसमें गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते। गोपी देखो श्लाघ आया है ना, तो श्लाघ और स्मरात इसमें क्या होता है? इन समय चतुर्थी होती है। जैसे श्लाघ हो, अपनुह माने छिपना हो, हैं, स्था शाप गीप समान चतुर्थी होती है। तो गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते हैं, गोपी स्मरात कृष्णाय हनुते इसमें भी, और गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते में भी, गोपी स्मरात कृष्णाय शपते। तो शप तिष्ठ और श्लाघते हैं, और अपनुहनते, अपनुहनुते मतलब उपछिपतना चतुर्थी होता है। ठीक है। अब आता है धारे तुमरणा में भक्ताय, भक्ताय धारयति मोक्षा हरि, मोक्षम हरि, भक्ताय धारयति मोक्षा हरि। या देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे, देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे, धारे उत्तमरणा यानी धारण वाली धातु है, ध्री धातु। स्पृहेरिप्सिता में पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः वने स्पृहयति, स्पृह में चतुर्थी। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष असूया अर्था नाम यम प्रति कोपा, जैसे हरिये दुह्यते क्रुध्यते, असूयते, हरिये दुह्यते ईर्ष्यते, ईर्ष्यति असूयति, ये सब क्या है? ये सब चतुर्थी व्यक्ति का। अब इसके साथ अगर क्रुद्ध द्रुह उपसर्ग के साथ आए यानी उपसृष्टयो कर्मा, तब द्वितीया हो गई। जैसे क्रूरम अभी क्रुध्यति, क्रूरम अभी दुह्यति, है ना। एक होता है राध ईच धातु के साथ विप्रश्ना, राधीच्यो विप्रश्ना, जैसे कृष्णाय राध्यचि इच्छते वा, राध्यचि इच्छते वा। अब आता है प्रत्या प्रति आंग आभ्याम, प्रति आभ्याम भुआ पूर्वस्य कर्ता, यानी प्रति और आंग पूर्वक, जो पूर्वक कर्ता की इसमें भी होती है चतुर्थी। विप्राय गाम प्रति शृणोति आशृणोति वा। अब आता है अनुप्रति गुणश्च, अनुपति गृणश्च, अनुप्रति गृणश्च में होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति, होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति हैं। अब आता है परिक्रयणे संप्रदान अंतरस्याम, तो भक्त अब क्या है? शतेन शताय व परिकृता, शतेन शताय व परिकृता। अब आता है
तादर्थे चतुर्थी वार्तिक, तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक से मुक्तये हरिम भजति, कार प्रयोजन में मुक्तये हरिम भजति। अब आता है क्लिप्त संपद्य माने वार्तिक से क्या होता है, यानी भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते ज्ञायते व ज्ञायते, भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते। अब आता है उत्पातेन ज्ञापितो वार्तिक से क्या होता है, वाताय कपिला विद्युत। अब आता है हित योगे च से क्या होता है, ब्राह्मणाय हितन। अब आता है क्रियार्थो उपदस्य च कर्मणि स्थानेना, तो फलेभ्यो याति नमस्कर्मो निसिंहाय, नमस्कर्मो निसिंहाय स्वयंभुवे नमस्कृत्य, स्वयंभुवे नमस्कृत्य फलेभ्यो याति नमस्कर्मो निसिंहाय स्वयंभुवे नमस्कृत्य। ये क्रियार्थो उपदस्य च कर्मणि स्थानेना से। अब आता तुमूर्थाच भाववचना से यागाएँ याति, नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वसठ योगा से हरिये नमः प्रजाभ्या स्वास्ति, हरिये नमः प्रजाभ्या स्वास्ति, और अग्ने स्वाहा, अग्ने स्वाहा हरिये नमः प्रजाभ्या स्वास्ति अग्ने स्वाहा। अब आता है गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थी ग्रामम ग्रामाय व गच्छति, ग्रामम ग्रामाय व गच्छति। तो गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थी में क्या हो, ग्रामम ग्रामाय व गच्छति। गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थी चेष्टायाम अनध्वनि, इसमें क्या होता है, द्वितीया चतुर्थी ग्रामम ग्रामाय व गच्छति। नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम हरिये नमः प्रजाभ्या स्वास्ति अग्ने स्वाहा हैं, और तुमूर्थाच भाववचना से यागाएँ याति। अब आता है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का क्या है, ध्रुवम पाए अपादानम, ये संज्ञा है, संज्ञा और अपादाने पंचमी विभक्ति सूत्र है। तो ग्रामात आयति, दूसरा क्या है, धावतो अश्वात पतति, धावतो अश्वात पतति। अब आता है दूसरा क्या है, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्था नाम उपसंख्यान वार्तिक, चाहे जुगुप्सा हो चाहे विराम हो चाहे प्रमाद, पंचमी पापात जुगुप्से पापात विरमति धर्मात प्रमादयति। अब क्या है, भीतरार्था नाम भय हेतु, भी उत्तरा धा तरा, इन इसमें धातुओं में चौरात विभेद चौरात तरायते, पंचमी वाराणथा नाम इप्सिता में यविभ्यो गाम वार्यत, यविभ्यो गाम वार्यति क्षेत्रे। अब आता है अंतधो ये इतना दर्शन मिच्छति वार्तिक से क्या है, मातु नीलीते कृष्णा। अब आता है कि आख्यातोपयोगे से क्या, उपाध्यायात अधीते, उपाध्यायात अधीते। अब आता है जनि कर्तु प्रकट, इसमें क्या है, ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते। अब आता है भुआ प्रभवा, हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमवतो गंगा प्रभवती। लब्ध लोपे कर्मण्य अधिकरणे वार्तिक से क्या, प्रसादात प्रेक्षते। अब आता है प्रसादात प्रेक्षते ससुरात जिह्वेति, यानी प्रसाद प्रेक्षते और प्रसानात प्रेक्षते ससुरात जिह्वेति। ठीक है, ये क्या है, लब्ध लोके कर्मण्य अधिकरणे वार्तिक से। अब आता है यतश्च अध्वकाल निर्माण तत्र पंचमी है, और यह क्या है, तत् उक्त अध्वनः प्रथमा सप्तमी वार्तिक। जैसे वनो वनाद ग्रामो योजने योजनम योजने वा, योजनम और योजने, यानी योजनम और योजने वा। ये क्या है, यतश्च अध्वकाल निर्माण तत्र पंचमी, और उक्त अध्वन में प्रथमा सप्तमी लग जाएगी, और काल में सप्तमी, ये वार्तिक है। तो अध्वन काल निर्माण में वहाँ पंचमी होगी, और उक्त केवल अध्वन होगा तो प्रथमा सप्तमी, और केवल काल होगा तो सप्तमी है। तो वनो वनाद ग्रामो योजनम योजने वा। अब क्या है, अन्यरात इतर दिक् शब्द शब्दान चूतड़ पदान जहि युक्ते, अन्यो भिन्नः इतर व कृष्णात्, अन्यो भिन्नः इतर व कृष्णात्, आरात वनात् रीते कृष्णात्, पूर्वो ग्रामात् प्राक् प्रत्यग व ग्रामात् दक्षिणा ग्रामात्, अन्यो भिन्नः इतरो कृष्णात्, आरात वनात् रीते कृष्णात्, पूर्वो ग्रामात् प्राक् प्रत्यग व ग्रामात् दक्षिणा ग्रामात्। अब आता है अप परिवर्जने और आंग मर्यादा बचने। तो अप और परि और आंग, इसमें क्या पंचमी, अप हरे परिहरे संसारा, परिहरे संसारा, आ मुक्ते संसारा, आ सकलाद ब्रह्मा, अप हरे परिहरे संसारा, आ मुक्ते संसारा। अब बताए प्रतिनिधि प्रतिदानयोः, प्रतिनिधि प्रतिदानयोः च यस्मात्, तो प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति, प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति। अब आता है तिलेभ्यः प्रति यच्छति मासान, प्रतिनिधि दानयोः। अब आता है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति तिलेभ्यः
प्रतियच्छति माशान, ठीक है, इसमें भी पंचमी होती है। अब आता है अकर्त यिड़े पंचमी, शतात बद्धा, अकर्ता यिड़े पंचमी, अकर्ता यिड़े में पंचमी होती है, शतात बद्धा, शतात बद्धा पंचमी। अब आता है विभाषा गुणे अस्त्रियाम, तो विभाषा गुणे अस्त्रियाम में पंचमी और तृतीया होती है, जैसे जाड्यात जाडेन व बद्धा, ठीक है, जाड्यात जाडेन व बद्धा। और दूसरा है धनेन कुलम है। अब आता है पृथक बिना नाना, अभी तृतीया अंतरस्याम, इसमें क्या होती 3 2 5 विभक्ति, यानी 5 2 3 हैं, या 2 3 5, ठीक है, ये विभक्ति होती है। जैसे पृथक पृथक रागेण रामाद रामम वा, बिना रामेण रामाद रामम वा, है ना। तो पृथक रामेण रामाद रामम वा, बिना रामेण रामाद रामम वा, 325 होती। अब आता है इस, अब क्या है, 3 करणे स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय अस्य सत्व वचनस्य, इसमें क्या स्तोकेन स्तोकाद व बद्धा, स्तोकेन स्तोकाद व मुक्ता। अब आता है दूरांतिकार्थे द्वितीया चा का मतलब पंचमी तृतीया, दूरांतिकार्थे द्वितीया चा का मतलब पंचमी तृतीया, यानी 2 3 5, 2 3 5 विभक्ति होती है। तो ग्रामम दूरम दूरात दूरेण, ग्रामम दूरम दूरेण दूरात, ग्रामस्य दूरम दूरेण दूरात, ठीक है, पंचमी। और अंतिकम अंतिकात अंतिकेन वा, अंतिकम अंतिकेन अंतिकात वा, ग्रामस्य दूरम दूरेण दूरात, अंतिकम अंतिकेन अंतिकात वा, ठीक। अब आता है पंचमी खत्म, षष्ठी व्यक्ति का आता है। तो षष्ठी व्यक्ति का आता है षष्ठी शेषे, यानी शेष का मतलब क्या है कि जहाँ ना तो प्रातिपदिक हो, ना कर्म हो, ना करण हो, इसके अलावा जितने भी हों सारे हों, चाहे संप्रदान हो चाहे अपादान हो, हैं, इसे सारे हों, अधिकरण हो, सब, यानी शेष अर्थों में षष्ठी व्यक्ति होती है। शेष का अर्थ है कर्म करण इत्यादि से भिन्न हो और प्रातिपदिक से भिन्न हो, ठीक है। अब आता है जैसे राज्ञः पुरुषा, ठीक है, ये भी षष्ठी से का है। सताम गतम, सज्जनों की गति। सर्पिसो जानाति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्पिसो जानीते, ठीक। एक आता है मातु स्मरति, मातु स्मरति है। अब आता है षष्ठी हेतु प्रयोग में क्या होगा, अन्न से हेतु वसति, अन्न से हेतु वसति। एक आता है सर्वनाम तृतीया चा, तो सर्वनाम में तृतीया होती, चा का मतलब होता है 6 और 3, 6 षष्ठी व्यक्ति, सर्व, और चा का मतलब षष्ठी व्यक्ति, तो सर्वनाम वाले में 6 और 3 होता है, यानी केन हेतु न वसति, कस्य हेतु वसति। केन सर्वनाम लगा है केन, तो केन हेतु न वसति और कस्य हेतु वसति, ठीक है, तो 6 3 होता है। अब आता है निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, तो सर्वासाम का मतलब है कि सारी विभक्तियाँ। किम निमित्तम, के निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, कस्मात् निमित्तात्, कस्य निमित्तस्य, कस्मिन् निमित्ते, है ना, तो सारी विभक्तियाँ हैं ना। तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सब है, केवल प्रथमा द्वितीया नहीं है, बाकी सब है। नहीं, द्वितीया भी है, सारी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। किम निमित्तम, के निमित्तेन, द्वितीया भी है, ठीक है। जब सर्वनाम का प्रयोग हो तो सारी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब आता है यह निमित्तात् पर्याय प्रयोग है सर्वासाम प्राय दर्शनम। अब आता है षष्ठ्यत अत सर्थ प्रत्ययनेन, षष्ठ्यत अत सर्थ प्रत्ययन अन्यारात इतर दिक् शब्दान चूतर पदाजाहि युक्ते, यानी ग्रामस्य दक्षिणतः, ग्रामस्य पुरः पुरः, ग्रामस्य पुरस्तात्, ग्रामस्य उपरि, ग्रामस्य उपरिष्टात्, तो ग्रामस्य उपरिष्टात्, ग्रामस्य दक्षिणतः, ग्रामस्य पुरः, ग्रामस्य पुरस्तात्, ग्रामस्य उपरि। इसमें क्या लगा है, षष्ठ्यत अथ सर्थ प्रयत्नेन है, षष्ठ्यत अथ सर्थ प्रयत्नेन, ग्रामस्य दक्षिणतः, ग्रामस्य पुरः, ग्रामस्य पुरस्तात्। अब आता है अन्य रात इतर शब्द दिक् में क्या होता है, इसमें होता है ग्रामस्य उपरि, ग्रामस्य उपरिष्टात्। अब एनपा द्वितीया में 6 और 2 2 6, तो दक्षिणेन उत्तरेण एनपा द्वितीया, दक्षिणेन उत्तरेण, दक्षिणेन उत्तरेण, ग्रामस्य ग्रामस्य वा, ग्रामम ग्रामस्य वा। अब आता है दूरांतिकार्थे षष्ठ अंतरस्याम, तो दूरांतिकार्थे में षष्ठी होती है, विकल्प से पंचमी भी। दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामाद वा, दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामाद वा। अब आता है ज्ञो अविदर्थस्य करणे, ज्ञा
अविदर्थस्य करणे में क्या होता है, सर्पितो ज्ञानम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्पिशो ज्ञानम, सर्पिशो ज्ञानम। और शेषे वाले में क्या था, शेषे वाले में था सर्पिशो जानीते। और इसमें क्या है, और इसमें क्या है, ज्ञो अविदर्थस्य करणे में सर्पिशो ज्ञानम है, तो ज्ञो मतलब ज्ञान, ज्ञा है। अधिदर्श दैशाम कर्मणि, इसमें क्या, मातु स्मरण सर्पिशो दैनम, मातु स्मरण सर्पिशो दैनम और सर्पिशो ईशनम। इसमें भी षष्ठी विभक्ति हुई, मातु स्मरणम सर्पिशो दैनम सर्पिशा ईशनम, ये भी षष्ठी विभक्ति है। किसका है, अधिगर्थ दैशाम कर्मणि का। अब आता है कृन प्रति यत्ने, कृन प्रति यत्ने यानी अधोकरस्य उपस्करणम, अधोकरस्य उपस्करणम। अब क्या है, रुज्यर्था नाम भाववचनात् अज्वरे, तो इसमें क्या होगा, चौरस्य रोगस्य राजा, चौरस्य रोजस्य राजा है, तो क्या आ जाएगा, रुज्यर्था नाम भाववचन नाना अजवरे, चौरस्य रोगस्य राजा, चौरस्य रोगस्य रुजा, ये भी याद करो, रूजा है रूजा, तो चौरस्य रोगस्य रूजा। अब आता है अज वारी संता योरेति वाच्यम वार्तिक। इसका क्या है, चोरस्य, चौर ज्वरः चोरस्य संताप, चोर का रोग चोर का संताप, किसे, अज्वर संताप योरेति वाच्यम, इससे होता है चोर का रोग चोर का संताप, चोरस्य रोगस्य चोर ज्वरः चोर संताप हुआ। अब आशीषी नाथा, ये भी षष्ठी व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्पिशो नाथनम, सर्पिशो नाथनम। अब आता है जसी, जस निप्रवहण नाटक क्रात पिशाम हिंसायाम, तो क्या है, चौरस्य उज्जासनम, चौरस्य निप्रहरणम, चौरस्य प्राणिहनम, चौरस्य निहननम, चौरस्य उज्जासनम, चौरस्य निप्रहरणम, चौरस्य प्रणिहनम, चौरस्य निहननम, चौरस्य प्रहरणम, चौरस्य क्राथनम, यानी चौरस्य प्रहरणम, चौरस्य क्राथनम और उन्नटनम, उन्नटनम, प्राणिहनम, प्राणिहनम, निहननम, निहननम, उज्जासनम, निप्रहरणम। इसमें क्या होगा, जैसे निप्रहर नाटक क्रात हिंसायाम, इससे षष्ठी विभक्ति हो गई। अब आता है व्यवहारी पर्णो समर्थयो, यानी व्यवहार और पण, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो शतस्य व्यवहारणम पढ़नम व, शतस्य व्यवहारणम पढ़नम व। अब आता दिवा तदर्थस्य में क्या हुआ, शतस्य दिव्यति। अब आता विभाषा उपसर्गे में क्या होता है, शतस्य शतम व प्रतिदिव्यति, शतस्य शतम व प्रतिदिव्यति। अब आता प्रेष्य ब्रुवो हर्ष विशो देवता संप्रदाने, प्रेष्य ब्रुवो हर्ष विशो देवता संप्रदान में क्या होगा, अनुब्रूह, ये नहीं। अब आता है कर्ति कर्मणों कृति, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है, कृष्णस्य कृति कर्म में षष्ठी होती है। जगता कर्ता कृष्णा, जगता कर्ता कृष्णा, जगत के कर्ता कृष्णा है। अब क्या है, गुण वे कर्मणि वेशते, गुण कर्म में इसमें षष्ठी होती है। नेता अश्वण से सुगढ़ सेवा, षष्ठी विभक्ति बहुत ज़्यादा है। अब आता है उभय प्राप्तो कर्मणि, ये कर्ता कर्म दोनों हो तो कर्म में षष्ठी कृदंतियों में। आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन, आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन। अब स्त्री प्रत्यय यो काकार यो में क्या, भेदिका विभित्वा रुद्धतस्य जगता, भेदिका विभित्सा रुद्धतस्य, ये किसका है, ये स्त्री प्रत्यय योर काका योर नियम। अब आता शेषे विभाषा से क्या है, विचित्रा जगता कृति हरे हरिणा वा। अब आता कथा से जब वर्तमान में, जब कथा जब वर्तमान काल में हो, जैसे राज्ञा मतो बुद्धा पूजितो वा, राज्ञा मतो बुद्धा पूजितो वा, मयूरस्य नित्यम, ये कथा से जब वर्तमान कथा का प्रयोग। और अधिकरण वाची नश्च, ये नहीं। अब क्या है, न लोका वै निष्ठा खलर तृष्णाम, कुर्बन कुर्बाणो सृष्टि हरि, कुर्बन हो चाहे कुर्बाण हो वह सृष्टि हरि। और हरि दिदुक्षु अलंकर विष्णु, दैत्यान धातु को हरि, दैत्यान धातु को हरि। आप कमेर निषेधा वार्तिक से लक्ष्म्या कामका हरि, लक्ष्म्या कामका, दैत्यान हतवान विष्णु, दैत्यान हतवान विष्णु। अब क्या है, कृत्यानाम कर्तरिवा, मया मम वा सेव्यो हरि, ममा मया मम वा सेव्यो हरि है। तुल्य अर्थ तुला उपमा तृतीय अंतरस्या में क्या है, तुल्य अर्थ तुलना उपमा तृतीय अंतरस्या में क्या, तुला उपमा व मृगस्य नाश,
तुला अपमा में क्या है, मृगस्य नास्ति, तुला अपमा कृष्णस्य नास्ति है। अब आता है चतुर्थी, च आशीष आयुष्य मध्य भद्र कुशल सुख अर्थ हितय में क्या, आयुष्य चिरंजीवितम कृष्णाय कृष्णस्य वा, मद्र भद्र निरामयम सुखम समम क्या है, चतुर्थी च आयुष्य मध्य भद्र कुशल सुख अर्थ रक्षित है, क्या है, आयुष्यम चिरजीवितम कृष्णाय कृष्ण से वा। सप्तमी विभक्ति में क्या होता है, आधारो अधिकरणम, कर्ता कर्म में रहने वाली क्रिया के द्वारा जो आधार होता है इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे औपश्लेषिक कटे आस्ते, औपश्लेषिक स्थाल्याम पचति, वैशेषिक में मोक्षे इच्छा अस्ति, अभिव्यापक में सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। तो औपश्लेषिक में कटे आस्ते, औपश्लेषिक में स्थाल्याम पचति, वैशेयिक में मोक्षे इच्छा अस्ति, अभिव्यापक में सर्वस्मिन् आत्मा अस्मि। ये है सप्तम अधिकरणे च विभक्ति सूत्र है। और आधारणोदकम संज्ञा सूत्र है। दूरांतिकार्थे द्वितीय च, सप्तमी विभक्ति का दूर और अंतिक में द्वितीय तो होती ही है, और साथ में चा, तो चा का मतलब 3, 5 और 7, हाँ 3, 5, 7 यानी ये 4 विभक्ति होती है। तो 7, 5, 3, 2 टोटल। तो ग्रामस्य नहीं, वनस्य दूरे अंतिके वा, वनस्य दूरे अंतिके वा। अब आता है कतस्य अन्विषस्य कर्मण्य उपसंख्यानम, वार्तिक से क्या होता है, अधीते व्याकरण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अधीते व्याकरण है। कतस्य अन्विषस्य कर्मण्य उपसंख्यानम, वार्तिक से अधीते व्याकरण है। अब आता है साधु असाधु प्रयोगे, वार्तिक क्या होता है, साधु कृष्णो मातरि और असाधु मातुले, साधु कृष्णो मातरि और असाधु मातुले सप्तमी विभक्ति होती। निमित्त कर्म प्रयोगे, वार्तिक से निमित्तात शब्दों से सप्तमी विभक्ति होती है। निमित्तात कर्म प्रयोगे, वार्तिक से निमित्तात शब्दों से क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे केशेषु चमरी हंति, अब सीमना पुष्कलको हतः, चर्मणि द्वीपनम हंति और दंत्यो हंति कुंजरम, दंत्यो हंति कुंजरम। केशेषु चमरी हंति, सीमना पुष्कलको हतः, चर्मणि द्वीपनम हंति और दंत्यो हंति कुंजरम। ये क्या है, निमित्तात कर्म प्रयोगे, निमित्तात शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चाहे भावेन, भाव लक्षण में सप्तमी विभक्ति होती है। गोषु दुह्यमानासु गतः, तो गोषु दुह्यमानास में सप्तमी विभक्ति है। षष्ठी चा अनादरे, जना है बीच में, तो 6, 7 विभक्ति 7, 6। तो रुदति रुदतो व प्रावाजित, रुदति रुदतो व प्रावाजित। स्वामी ईश्वर अधिपति, दया साक्षी प्रतिभूत प्रसूत, इसमें षष्ठी सप्तमी होती है। गवाम गोसु व स्वामी, गवाम गोसु व प्रसूत, तो गवाम गोसु स्वामी और गवाम गोसु प्रसूत, यानी स्वामी हो, ईश्वर हो, अधिपति हो, दयाल हो, साक्षी हो, प्रतिभूत हो, प्रसूत हो, इसमें 6, 7 विभक्ति होती। और आयुक्त कुशल, इसमें भी 6, 7 विभक्ति होती है। आयुक्त कुशल, इसमें भी 6, 7। आयुक्तो कुशलो हरि पूजने पूजनस्य वा, इसमें भी षष्ठी सप्तमी होती है। अब आता है यतश्च निर्धारण, चाहे जाति हो, चाहे गुण हो, चाहे क्रिया हो, चाहे संज्ञा, इसमें निर्धारण किया जाता है तो उसमें षष्ठी सप्तमी होती है। यानी जाति गुण क्रिया और संज्ञा, इसमें यतश्च निर्धारण के माध्यम से वो किया जाता है निर्धारण। जैसे गुण में, जैसे नृणाम निशु व द्विजा श्रेष्ठा हैं, और गवाम गोशु कृष्णा बहुछीरा। अब गच्छताम गच्छसु व धावक शीघ्रा। अब छात्राणाम छात्रेषु मैत्रा पटु, है ना, ठीक है। और गच्छताम गच्छसु में क्रिया के माध्यम से है, छात्राणाम छात्रेषु ये इसके संज्ञा के माध्यम से है, और नृणाम निशु व द्विजा श्रेष्ठा ये जाति के माध्यम से है, ठीक है। अब क्या है, पंचमी विभक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। मथुरा पाटली पुत्रेभ्या आढ़तरा, ये पंचमी विभक्ति का है। सप्तमी में क्या है, मथुरा पाटली पुत्रेभ्या आढ़तरा, पंचमी का है। अब साधु निपुण भ्याम चर्या नाम सप्तम्यते, साधु निपुण वाले में मातरी साधु निपुणों वा, सप्तमी विभक्ति है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति है। अब क्या है, प्रसिद्ध उसका भ्याम, इसमें तृतीया के साथ सप्तमी विभक्ति भी होती है, 73 विभक्ति होती है। प्रसिद्ध उसका भ्याम तृतीया चा, प्रसिद्ध उत्सको व हरिणा हरो व, प्रसिद्ध उत्सको व हरिणो हरो व। नक्षत्रे लिपि में सप्तमी तृतीया। मूलेन आह्येद देवी श्रवणेन विसर्जयेत, मूलेन आह्येद देवी श्रवणेन विसर्जयेत,
नक्षत्रे लुपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलेन आवेद देवी अश्रवणे विसर्जने नक्षत्रे लुपे। अब सप्तमी पंचमी कारक मध्य, जब दो कारक के बीच में वर्तमान काल मतलब कालवाचक और मार्गवाचक हो तो सप्तमी पंचमी होती है, दो कारक है। जैसे अद्यम भुक्तवो अयम दहने दहनाद, दहनहे सप्तमी और दहनयाद पंचमी, ठीक है। वह भोक्ता और इह अस्थो अयम क्रोशे क्रोशाद वह लक्ष्यम विद्येत, इह अस्थो अयम क्रोशे क्रोशाद व लक्ष्येत। अब आता है आदिश्वरे में स्वस्वामी रूप संबंध अर्थ में आदि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। उप पराधे हरे गुणा, उप पराधे हरे गुणा, ठीक है। अब क्या है विभाषा क्रीनि यद्यत्र माम अधिकरिष्यति, विभाषा क्रीनि यद्यत्र माम अधिकरिष्यति, ठीक है। अब क्या है उपराधे हरे कृष्णा यदत्र माम अधिकरिष्यति, विभाषा क्रीनि भी इम्पॉर्टेंट है। यदत्र माम अधिकरिष्यति, यदि यदत्र माम अधिकरिष्यति, अधीश्वरे में क्या उपराधे हरे गुणा, स्वस्वामी भाव में अधि की कनप्रोचनी संज्ञा होती अधीश्वरे में, यानी उप पराधे हरे गुणा। और दूसरा क्या विभाषा क्रीन से यदत्र माम अधिकरिष्यति, ये क्रीनी विभाषा क्री है, ये यानी क्री है तो क्री है तो यहाँ पे की से करिष्यति आ जाएगा, यदत्र मार्ग करिष्यति। व्याहृत कुशल शौंड भुज व्यवहार अस्त छिप मुच पत आचरण स्नेह सप्तमी व्यक्ति होती है।